तो आज आपको दिखता होगा कि रेहान भैया आज एक नए ब्लेजर में आए। हाँ, तो नए ब्लेजर में आए वो छोड़िए, आप पहले अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और देखिए कि आज अपने रेहान भैया आपकी नए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मतलब इस लेक्चर में बताने वाला हूँ स्पेशल 2 क्वेश्चन। ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चंस एक समझिए क्या, मेनली जो ये क्वेश्चन है ना आपका, इसमें ऑल टाइप्स मिक्स है। आपके लीनियर पेयर, मतलब लीनियर पेयर आपके यूज, सबसे ज्यादा लीनियर पेयर इसमें यूज होने वाला। बहुत एक इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको देखने में थोड़ा टफ लगता होगा। और एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा टफ क्वेश्चन, हार्ड, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन कि अगर आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, टफ क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वो देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेहान भाई का रूल क्या है, कैसे भी क्वेश्चन को पहले रिलेट किया जाए, क्वेश्चन को समझ गए 75% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सिर्फ 25% क्या बचा आपको राइट डाउन करना, बात क्लियर। तो क्या क्वेश्चन देखिए, इन फिगर, ये जो आपका फिगर है ये आपका फिगर दिया है, ठीक है। इन फिगर 2 स्ट्रेट लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। क्या, फिर से पढ़िए, इन फिगर मतलब इस फिगर में 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं PQ एंड RS, PQ और RS, PQ ये PQ आपकी, ये PQ एंड RS, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब वो दोनों आपस में कटती है, वो दोनों आपस में कटती है एट O, वो दोनों आपस में कटती है O पॉइंट पे, ठीक है। आपस में कहां पे कटती है? O पॉइंट पे। ये जो ये आपके यहाँ पे पॉइंट है O, इस पर कटती है वो, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रही है। इफ POT, इफ एंगल POT, मतलब कि एंगल POT आपका इसमें क्या हो जाएगा, एंगल POT, हाँ, इफ एंगल POT, ये जो आपका एंगल POT, P यहाँ पे POT, इफ एंगल POT अगर आपका 75 डिग्री है तो आप फाइंड करिए वैल्यू ABC। अरे हम भैया थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी, पहले समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आप यहाँ पे एक बात तो समझ गए कि ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम ऑन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताया था कि अगर अपोजिट साइड में कोई एंगल है तो उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर इसका एक निकाल दिए और इसका एक निकाल दिए तो सारी वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ रेंज में पता चल जाएगी। तो इसमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक रूल इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना रेहान भाई, ये लीनियर पेयर से बन सकता है थोड़ा सा इजीली। आप ये देखिए, ये जो आपका RS लाइन है, RS, ये RS जो आपका है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अब इससे अगर आप 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू, आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू 180 करके आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं कि नहीं। लीनियर पेयर के थ्रू मैं लिख रहा हूँ, हाँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का सब मतलब 180 डिग्री है। हाँ, तो 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप बोलेंगे रेहान भाई सिर्फ B ही को क्यों नहीं, तो एक बात आप सोचिए कि यहाँ पे आपको वैल्यू भी दी कुछ 75 डिग्री दी है, और दोनों अगर हम जो नंबर ले रहे हैं, मतलब जो आप मतलब अल्फाबेट लेटर से दोनों B है, तो मतलब B की हमारी वैल्यू निकल जाएगी, B की वैल्यू निकल जाएगी। B से के सामने हमारा जो वैल्यू है A है, तो B की जो 4B की हमारी वैल्यू होगी वो हमारी A की हो जाएगी, फिर A की निकलेगी हमारी, तो A से फिर हम यहाँ करके लीनियर पेयर निकाल सकते हैं, हमारे यहाँ भी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का क्या रूल है, ये तो फिगर वाला मतलब लाइन साइड एंगल्स में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, प्रूफ वाला मैंने आपको बोल दिया, प्रूफ वाला रहता है तब उसमें उतना गिवन लिखना पड़ता है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। ओके, क्या मैंने आपको बोला, 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको मैं क्यों कह सकता हूं, लीनियर पेयर। आपको भाई लाइन साइड एंगल्स होता ना गिवन नहीं लिखेंगे, लेकिन साइड में लिखना पड़ेगा जो पॉइंट्स कुछ लिखेंगे। आप तो जानते हैं रेहान भैया कि क्या ये पूरा दिमाग खराब किया हुआ, ये लाइन साइड एंगल्स चैप्टर बहुत टफ चैप्टर है, ठीक है। ये तो कम ही है, आगे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स क्लास में बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन आपका रेहान भाई आपके 10th के साथ में भी रहेगा, आपको डरना नहीं। ओके, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी रेहान भाई, 4B प्लस B 5B और 180 इधर है तो इधर मेरा माइनस में चला गया, 75 इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 180 में से 75 जाएगा 105। कितना बचा रेहान भैया, B की लगता वैल्यू कुछ वैल्यू आ जाएगी रेहान भाई, ये कट जाएगा पूरा। हाँ, तो B की वैल्यू आ गई 21। क्या B की वैल्यू अगर आपके 21 आ गए तो आप हमारा 4B की वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं, हाँ रेहान भैया 4B बता सकते हैं, लेकिन 4B क्यों बताना हम लोग को, अभी देखिए तुरंत पता चल जाएगा। तो हमारी 4B की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 21, तो हमारा आ जाएगा 84। हाँ रेहान भैया 84 तो आ गया। अब क्या करें आगे,
हाँ रेहान भैया, ये तो हमारी वैल्यू पता चल गई, 4b की भी वैल्यू पता चल गई। जो वैल्यू पता चल रही है उसको इस तरीके से मार्क कर दीजिए, ठीक है। हमारे b की पता चल गई, 4b की पता चली गई। अब हम क्या करते हैं ना, एंगल POC की में निकाल देते हैं। किस लिए रेहान भैया, काम पड़ेगा, यूज होगा, यूज में आएगा वो। एंगल POC इज इक्वल टू क्या हमारा 75 डिग्री प्लस b, तो ये हमारा हो जाएगा 75 प्लस b इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 96। रेहान भैया आप कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन कैसे, तो भाई आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना आपका फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी 96 वैल्यू आ गई। अब क्या पता करना है रेहान भैया, तो अब आप एक काम करिए, एंगल 2C का भी वैल्यू निकाल दिए कुछ। एंगल 2C का कैसे निकालेंगे रेहान भैया, 2C का पता ही नहीं हमको। क्यों नहीं पता, अभी ने बोला मैंने ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ रेहान भैया मैंने निकाल दिया, कैसे, तो देखिए इस साइड कर देते हैं। एंगल मतलब 2C इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूं 75 प्लस b, क्या 75 प्लस b। अब मैंने ये क्यों लिखा, तो इसको कारण मैं लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके साइड में लिख देना, आ जाएगा। अब बोलिएगा हाँ मैं इतना गंदा करके लिख रहे, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में आप भी राइट डाउन करते रहिए समझ कर, नहीं तो पॉज करके कर लीजिए, ओके, इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपकी मैं 2C की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूंगा अब यहाँ पर 96। 2C की भी वैल्यू आ गई मेरी। रेहान भैया 2C की आ गई, अब a की कैसे निकाले रहे, 4b की वैल्यू आई ना भाई, निकाल दीजिए 4b की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई हमारी। हाँ रेहान भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर वहां पे ये वाला काम कर देंगे नाउ, फिर यहाँ पे कर देते हैं नाउ, ठीक है। क्या a की वैल्यू निकालना हमके, तो a की वैल्यू हम 4b कर दिए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमारी a की वैल्यू आ गई 84। हमारी बोल ही रहा था a b और c की वैल्यू निकालना है, तो a की हमारी 84, b की हमारी 21 और c की हमारी, c की नहीं पता चली क्या रेहान भैया, पता चल जाएगी अभी c की भी, तो c इससे काटिए तो आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 48। आपकी सारी वैल्यू आ गई, a की 84, b की 21, c की 48, सारी की सारी वैल्यू इजी पता चली। आपको लग रहा था ना, अब हाँ रेहान भैया आपने सही कहा, ये क्वेश्चन तो देखने में सिर्फ टफ लग रहा था, लेकिन बनाने का इतना इजी लगा, हमको तो पता ही नहीं था कि इतना इजी होगा। देख लीजिए क्वेश्चन से कभी डरना नहीं, कितना टफ क्वेश्चन हो, बहुत सारा होता है क्वेश्चन की बहुत टफ रहता है, लेकिन उसका आंसर बहुत इजी आता है, बहुत इजी वे में भी आता है और बहुत अच्छा आंसर आता है। ये कितना नंबर अच्छा नंबर है 84, 48, 21, कितना इजीली आ गया। हाँ यार बिल्कुल इजीली आ गया, ओके। अब चलिए हम मेन चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से बहुत टफ क्वेश्चन डील करने जा रहा है, ओके। तो चलिए, तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा है हाँ भैया, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है, ये भी, ये रिलेटिव में ये बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन टफ समझना नहीं, ये भी बहुत इजी है कहने के लिए। तो क्या है पहले क्वेश्चन, रेहाना ये तो सेम लग रहा है, लेकिन नहीं रेहाना भैया, यहाँ पे a/b इज इक्वल टू 2/3, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगता है रेहाना भैया। मतलब कि रेशियोस वाले क्वेश्चन बनाए ना रेहाना, बिल्कुल बनाऊंगा भाई, आप बोलेंगे और मैं ना बनाऊं, बिल्कुल बनाऊंगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पढ़िए, इन द गिवन फिगर में दिया क्या दिया हुआ भैया, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, लाइंस एक्स वाई है और एम एन है, एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट्स एट ओ भाई, ये भी इंटरसेक्ट करती है, सब इंटरसेक्ट ही करते हैं लगता है, लाइंस एंड एंगल में सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट ही करता है सर, हाँ। तो ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे, ठीक है। इफ, तो फिर आगे बोला जा रहा है इफ एंगल POY, एंगल POY जो आपका एंगल POY 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री, वाह 90 डिग्री है, एंड a/b इज इक्वल टू 2/3, फाइंड एंगल C, मतलब फाइंड C करना है, मतलब AB का जो रेशियो दिया हुआ है a/b दिया हुआ है, आपका 2/3 दिया हुआ है, तो अब C फाइंड करना है। हाँ ये कैसे फाइंड करना, बहुत टफ है, देखिए इस वाले रेशियोज वाले क्वेश्चन में अगर रेशियो देखते हैं आपको 2/3 या 4/3 या 5/3, तो उनको सबसे पहले आप लिख देना है किस तरीके से, आप लिखिए a/b इस तरीके से, क्या a/b इज इक्वल टू 2x अपॉन 3x, x लगाकर इसको डायरेक्ट अपॉन में कर देना, ठीक है। 3x मतलब और 4x, मतलब ये क्या हो गया आपका वैल्यू, ये वैल्यू आपका क्या है इस तरीके से, मतलब ये वैल्यू जो आपकी हो गई ना 2x रेशियो 3x, क्या 2x रेशियो 3x, मतलब कि a की वैल्यू 2x कर दी आप और b की वैल्यू आप 3x लेट दैट कर ली है, ठीक है। लेट दैट करके ये प्रोसेस में होता है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ओके थोड़ा, ठीक है। अब इसको क्या करना है रेहान भैया, तो यहाँ पे आप फिर देखिए कि आप यहाँ पे एक लीनियर पेयर लगा सकते हैं। अब रेहान भैया बार बार लीनियर पेयर क्यों लगा रहे हैं, देखिए लीनियर पेयर एक ऐसा एंगल, वो सबसे ज्यादा एंगल्स में यूज होता है, वो सबको तो इजिली होता है। अगर स्ट्रेट लाइन वाला एंगल देखो तो उसमें आपको सबसे ज्यादा तो यूज जो होगा लीनियर ही पेयर होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है, वो आराम से कर पाएंगे आप, इसलिए ज्यादा यूज होगा, ओके। तो आप देखिए
एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल क्या एम ओ वाई कर देते सबसे अच्छा, हाँ एम ओ वाई कर देते डायरेक्ट, इज इक्वल टू हम 180 डिग्री कर सकते हैं, मतलब लीनियर पेयर। हाँ रियान भैया कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे भाई। ये देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है क्या। हम मैंने बोला आपको एंगल एक्स ओ एम, ठीक है एंगल बनाकर लिखना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा फिर। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ वाई, हाँ एम ओ वाई करते हैं, प्लस एंगल एम ओ वाई प्लस एंगल एम ओ वाई, या फिर अब बोलेंगे रेहान भैया ये वाला हमको कॉन्सेप्ट याद आ गया, ये आप पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि मैं इस बड़े वाला एंगल, ये जो बड़ा वाला एंगल है, अगर हमको ये छोटा वाला एंगल निकालना रहेगा, ये बड़ा वाला एंगल रहेगा, तो मैं इस छोटे वाले एंगल को बड़े वाले एंगल में से घटा दूंगा तो ये एंगल कहते हैं। हाँ उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही सिर्फ बड़ा वाला लिख दिया, ये नहीं किया कि मैं एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई किया, डायरेक्ट नहीं मैंने किया, नहीं कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर, क्यों लिख सकता हूँ लीनियर पेयर की वजह से लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बहुत आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप इसको तोड़ेंगे, एक्स ओ एम जो आपका क्या है, एक्स ओ एम क्या थी, आपका बी दिया हुआ, तो बी आपकी क्या वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी थी, बी मैंने लिया था 3x प्लस, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पूछो फिर समझा रहा हूँ, 2x प्लस 90। अब बोलेंगे रेहान भैया ये आपने ऐसा क्यों कर दिया, बताइए पहले बताइए फिर करिए। 3x तो एक्स ओ एम हो गया, लेकिन एम ओ वाई क्या है, एंगल आपका a प्लस एंगल 90, मतलब एंगल a की वैल्यू a प्लस 90 इज इक्वल टू एम ओ वाई है, मतलब कि हमारा a की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, हाँ भाई, तो क्या एंगल जो एम ओ पी था वो हमारा a है, a की वैल्यू है, ठीक है। तो हम 2x पुट कर दिए, और एंगल पी ओ वाई क्या हमारी वैल्यू दी थी 90 डिग्री, तो मैंने पुट कर दिया। हाँ रेहान भैया आप तो बहुत ज्यादा दिमाग यूज कर लिए, x आ जाएगा हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर से आगे में इजी हो जाएगा, हाँ इसलिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 5x इज इक्वल टू 90 उधर जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट 90 में लिख देता हूँ, क्यों लिख दिया रेहान भैया, 90 उधर जाएगा, प्लस में है माइनस में जाएगा, 180 से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, इसलिए, ठीक है। अब 5 से काटते हैं 90 को, तो ये कट जाएगा, वो कितने बार में कटेगा बताइए जल्दी, ये आपका कटेगा 18 बार में, क्या 18, x की वैल्यू आ गई आपकी 18। अब 18 क्यों है रेहान भैया, अब 18 दिया तो इसलिए ना 18 लिखूंगा। अब आगे क्या करना है, तो हमको और भी वैल्यू निकालनी थी रेहान भैया, मेरी वैल्यू नहीं निकली, क्या करूं रेहान भैया, इतना इजी तो हो गया, सब तो निकल गया, पूरी वैल्यू निकल गई भैया, फिर मैं यहाँ पे टेंशन ले रहा हूँ कि वैल्यू की नहीं लिखी, नहीं इसलिए पूरा निकल गया। कैसे, अब x की वैल्यू हमारी 18 निकल गई, तो हमारी मतलब कि a की वैल्यू भी निकल जाएगी, 2 में से हम x की वैल्यू इंटू कर देंगे, a की आ जाएगी, b में करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम c बता सकते हैं कि नहीं, ये रहेगा आपका होमवर्क। मैं आपको a भी बता देता हूँ, a b और वैल्यू a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 इंटू 18 36 b, अब 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 24 का 4, 2 गए 3 3 2 54 डिग्री, 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। तो आपको एंगल सी आपको बताना, बोलेंगे रेहान भाई वही तो हमको बताने के लिए कह रहा था, वो भी अब हमको भी टास्क दे दिए हैं, तो आप बताएं क्या, ये पूरा मैंने प्रोसेस होता है, इजिली आप सी की वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं, एंगल बी आपका दिया रहेगा, एंगल सी दिया रहेगा, और ये आपका स्ट्रेट लाइन, हिंट्स भी दे देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन आपका 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से बी की वैल्यू माइनस करिए, इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान में, ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, तो वही बताना आपको अभी जस्ट कमेंट्स के नीचे, 180 डिग्री में से आप बी की वैल्यू माइनस करिए और सी की वैल्यू बता दीजिए, ओके। तो आज का आपको लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर लगने से पहले उससे छोड़े, वो सब छोड़े, वो जो मैंने सीरीज के लिए बोला था, वो सीरीज आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, मतलब कल 12 13 15 12 13 14 15 के अंदर आप जिस डेट पर एग्री करते हैं कम्युनिटी पोस्ट मैच करने वाला हूं, तो उसी डेट से स्टार्ट होगी हमारी 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज ऑफ फॉर क्लास 10 सीबीएसई 2025 बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज होगा, ओके ठीक है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और तो अगर आपको क्लास 10 या क्लास 9 के मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती तो अभी जस्ट अपने रेहान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और अपने रेहान भाई की वीडियो की जो टाइमिंग है वो 6 o'clock PM टू 7 o'clock PM, शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच आपके रेहान भाई आपके लिए पर डे एक नई वीडियो लाते हैं, और आपकी चैप्टर वाइज जैसे आपका स्कूल का सिलेबस चलता है उसी के साथ साथ आपके सिलेबस में आपका रेहान भैया कंप्लीट करवाता है, स्कूल से भी अच्छे तरीके से, ओके।